Hello students, in previous lecture we started the topic that is a Venn diagram। तो आज भी हम Venn diagram को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने यूपीएससी CSET एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उन्हें सॉल्व किया था। जो जितने भी PYQ थे 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। आज भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आज भी हम क्या करने वाले हैं, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अदर जो एग्ज़ाम है जैसे कि CISF हो गया, CAPF हो गया, तो इन एग्ज़ाम में भी क्या है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए आज हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप देखेंगे CAPF एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया और हमसे क्या पूछा गया है। तो शुरू करेंगे। इन एन एग्ज़ाम 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ्स। तो यहाँ बताया गया है कि 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स एग्ज़ाम में क्या हो गए, पास हो गए हैं। 48% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिज़िक्स एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 30% इन बोथ, और 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन बोथ द एग्ज़ाम फेल। तो हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट है जो क्या है, दोनों एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि बेसिक, इससे पहले वाली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ बेसिक आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो शुरू करेंगे इसे सीधा, कुछ और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें दो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, एक मैथ्स और दूसरा फिजिक्स। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो दो सर्कल बनेंगे। पहला सर्कल जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, मैथ्स को, और जो दूसरा सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फिजिक्स को। एक सेकेंड। तो ये जो दूसरा सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, फिजिक्स को। तो यहाँ हमें बताया गया है कि मैथ्स में पासिंग स्कोर कितना रहा है, मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट ने किया है, तो 65%, और फिजिक्स में कितने हैं, तो 48%। दैट मीन्स P वाले सर्कल में हम 48% स्टूडेंट को ही क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह M वाले सर्कल में हम सिर्फ 65% स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या गिवन है। पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी कॉमन डाटा होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, पहले हम उनको फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है दोनों एग्जाम में पास स्टूडेंट कितने हैं, 30%। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में हमें कितना फिल करना है, 30%। तो यहाँ आ गया 30। दैट मीन्स अब बाकी जो रिमेनिंग है वो हम भर देंगे। तो आप देखेंगे M वाले में ओवरऑल 65% स्टूडेंट आ सकते हैं, 30% पहले से आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, 35%। तो यहाँ पे 35 स्टूडेंट और होंगे जो आएंगे। ऐसे ही अगर आप फिजिक्स वाले सर्कल में देखेंगे तो ओवरऑल 48 स्टूडेंट की यहाँ कैपेसिटी है, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स पहले से ही इसके अंदर अरेंज हो चुके हैं। दैट मीन्स रिमेनिंग कितने बचेंगे, तो 48 में से 30 आप लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, 35 प्लस में 30 प्लस में 18, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 13 1 3 3 6 7 8। तो यहाँ पर आ गया ओवरऑल 83। दैट मीन्स ये 83 स्टूडेंट्स वो हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पास ही हुए हैं, है ना। तो चाहे मैथ्स में पास हुए हों, चाहे फिजिक्स में पास हुए हैं, या फिर दोनों को मिला के भी अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल जो हमारे पास पासिंग स्कोर है वो कितना है, 83% स्टूडेंट्स है जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हम कितना मानते हैं, परसेंटेज में हमसे पूछा गया, दैट मीन्स हम 100% मानेंगे। तो 100% में से हमें ये पता है कि ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स पास हुए, चाहे वो एक में हुए हो चाहे वो दो में। तो यहाँ से अगर आप इसको लेस कर देंगे तो हमें क्या है, जो बचेगा वो रिमेनिंग मिल जाएगा, यानी कि वो स्टूडेंट जो किसी न किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं उनका नंबर पता चल जाएगा। तो इसमें से अगर हम लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 17। दैट मीन्स ये 17 स्टूडेंट्स वो हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। आइदर वो मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों में हो। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट फेल इन बोथ एग्जाम। तो यही बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो क्या हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में फेल हुए हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ईच स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। तो हमें बताया गया है ग्रुप में 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से हर स्टूडेंट ने किसी न किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। आइदर वो हिंदी हो सकता है, आइदर वो इंग्लिश हो सकता है।
नेक्स्ट हमें बोला गया है 12 ऑफ देम हैज़ ऑप्टेड हिंदी, तो इन 30 में से आउट ऑफ 30 12 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने किसको ऑप्ट किया है, हिंदी को। 22 हैज़ ऑप्टेड इंग्लिश, और इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, तो 22 स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट हमें कहा गया है द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु हैज़ ऑप्टेड फॉर ओनली इंग्लिश, तो हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश को ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे। पहला सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, हिंदी को। नेक्स्ट जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, इंग्लिश को। अब हमें आगे जो डाटा गिवन है पहले हम उसे फिल करेंगे। हम जानते हैं कि फिल जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉमन जो पार्ट होता है उसको फिल करना होता है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश जो दोनों में कॉमन है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी हमसे जितना डाटा हमें गिवन है। पर हमें इतना बताया गया है कि हिंदी वाले सर्कल में ओवरऑल 12 स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। और ऐसे इंग्लिश के अंदर हमें बताया गया है कितने हैं, 22 स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है 30, वो भी हमें बताया गया। तो हम जानते हैं अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 30 में से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, हमने तीनों पार्ट का नाम रख लिया। हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इन्हीं 30 स्टूडेंट का तो डाटा जो हम यहाँ फिल कर रहे हैं। अब अगर इसमें से हम वैल्यू निकालें इंटरसेक्शन पॉइंट की तो हमें आसानी से मिल जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे आप देखेंगे ई वाला ये जो सर्कल है, इसके अंदर 22 स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। और ये 22 आप देखेंगे ए प्लस बी को हम जोड़ दें तो वो उनका समेशन कितना आएगा, 22 ही आएगा, क्योंकि और कोई तीसरा इसके साथ ज्वाइनिंग नहीं है। दैट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू क्या हम कह सकते हैं कि ये 22 है, यस कह सकते हैं। सी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेट सपोज मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि सिर्फ इतने एरिया में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पूरा हमें पता है कि एच वाले सर्कल में ओवरऑल 12 आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिर्फ इतने वाले पार्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमने इसको कुछ पल के लिए इसका नेम सी ही रहने दिया है। आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 30 में से आप 22 को लेस कर देंगे तो ये हमें मिल गया 8। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में जो ओवरऑल स्टूडेंट्स आ सकते हैं वो कितने होंगे, 8 स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, कैपेसिटी है यहाँ पर। तो एच वाले में, सिर्फ इतने वाले में क्या हो जाएगा, एच, ये कितना आ जाएगा, हमें वैल्यू मिल गई 8। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ओवरऑल इस हिंदी वाले सर्कल में 12 स्टूडेंट आ सकते थे, जिसमें से 8 को हम यहाँ अरेंज कर चुके हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा, 12 में से आप 8 को माइनस कर देंगे, दैट इज़ 4। दैट मीन्स ए की जगह कितनी हो जाएगी, 4। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 4। और अब हम बता सकते हैं कि बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे, 22 है, 22 में से आप 4 को लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर हमें मिल गया 18, ठीक है। 22 में से आप 4 को लेस करेंगे तो ये आ गया 18। और 18 स्टूडेंट्स ये वो हैं जो सिर्फ इंग्लिश वाले में है, इसमें हिंदी नहीं है या और कोई कॉमन एरिया नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया था कि ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 18। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ईजी है क्वेश्चन, आप देखेंगे बस आपको थोड़ा सा बेसिक पे अगर आपने पकड़ बना ली है तो बहुत ईजिली क्या कर पाएंगे, आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है आ सिलेक्शन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ए एंड बी। 75% ऑफ द कैंडिडेट क्लियर पार्ट ए, 60% क्लियर पार्ट बी। तो हमें बताया गया है कि कोई सिलेक्शन टेस्ट है जिसके 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड बी। इसमें से बताया गया 75% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट ए को क्या किया है, क्लियर किया है। 60% ऐसे हैं जिन्होंने बी पार्ट को क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। 20% फेल टू क्लियर आइदर, और 20% ऐसे हैं जिन्होंने एक भी पार्ट को क्या है, क्लियर नहीं कर पाए हैं, चाहे वो ए हो या बी हो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर्ड वन ऑफ द पार्ट बट फेल टू क्लियर द अदर। तो हमें बताना है नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट कितने हैं जिन्होंने किसी भी एक एग्ज़ाम को पास किया लेकिन दूसरे में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो चेक करेंगे हम। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें 2 पार्ट के बारे में बताया गया है, ए एंड बी। दैट मीन्स जब हम यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो कितने सर्कल ड्रॉ होंगे, 2 सर्कल। एक जो डिनोट करेगा पार्ट ए को, अगला जो होगा वो डिनोट करेगा पार्ट बी को। और यहाँ हमें बताया गया है कि पार्ट ए को कितने स्टूडेंट्स ने
कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, तो 75%। दैट मीन्स 75% स्टूडेंट को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं सर्कल ए के अंदर, और बी के अंदर हम कितनों को कर सकते हैं, 60% को। तो इसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, 60%। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे जब हम अपने इस सर्कल को फिल करते हैं तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट को, यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन होता है, सबसे पहले उसको फिल करना पड़ता है। पर आप देखेंगे यहाँ हमें गिवन है 20% फेल्ड इन बोथ, जबकि ये जो हमने डाटा लिखा है ये पास के रिगार्डिंग है कि कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को पास किया है, जबकि ये हमें फेल के बारे में बता रहा है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहला रूल जो था वो क्या था कि हमें डाटा को क्या रखना है, सिमिलर रखना है। सिमिलर डाटा को ही हम वेन डायग्राम में पुट कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे पास के रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करी है, दैट मीन्स ये नहीं है कि अब हम फेल वाले को यहाँ फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या है, पास वाले को ही फिल करना पड़ेगा। तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट कितना है। तो आप देखेंगे यहाँ हमें बताया गया कि 20% स्टूडेंट क्या है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, और परसेंटेज के रिगार्डिंग ही पूरा डाटा है। तो हम जानते हैं कि हम टोटल स्टूडेंट्स या टोटल कैंडिडेट को कितना लेट करेंगे, तो 100। तो यही माना जाएगा कि ओवरऑल 100% होंगे। इसमें से 20% वो हैं जिन्होंने किसी न किसी एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। दैट मीन्स बचे कितने, 80%। और ये 80% वो हैं जिन्होंने दोनों में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम क्या किया है, पास किया है। ठीक है, तो ओवरऑल अब आप देखेंगे ये जो हमें 75 गिवन है और ये 60 गिवन है, ओवरऑल इन सबका सम कितना आना चाहिए, 80% के बराबर ही आना चाहिए। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया अब ये क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेट कर लेंगे ए है, ये बी है और सी है, तो ओवरऑल ये इनका सम किसके बराबर आना चाहिए, 80% के बराबर। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 80%, क्योंकि ये तीनों ही डाटा पास स्टूडेंट के रिगार्डिंग है और ओवरऑल पास का परसेंटेज कितना है, 80% है। तो हम यहाँ पे अगर फिल करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, बी वाले सर्कल को डिनोट करेगा। तो कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, कितने कैंडिडेट है, 60%। दैट मीन्स a प्लस बी का जो सम है वो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 प्लस में c इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। दैट मीन्स ये 20% है, तो ये परसेंटेज में है डाटा। तो यहाँ से सी वाले सर्कल में कितने कैंडिडेट हो गए, तो 20%। दैट मीन्स सी वाले में हम इसको फिल करेंगे तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, तो रिमेनिंग अब बाकी कितना बच गया, यानी कि ए वाले सर्कल में कितना आना चाहिए। तो आप देखेंगे ए वाले सर्कल में जो हमारे पास डाटा आएगा वो कितना हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 75 में से अगर आप 25 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 55%। तो बी में कितना हो जाएगा, तो अगर जो कॉमन पार्ट है ए में आप 55% फिल कर देंगे तो ओवरऑल जो बी सर्कल है इसमें 60% स्टूडेंट को ही हम अरेंज कर सकते थे। तो 60 में से 55 माइनस कर देंगे तो आप कितना बचेगा, 5%। तो ओवरऑल सिर्फ 5% इसमें आ सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था कि कोई ना कोई एक एग्ज़ाम किसी ने पास किया हो, दूसरा बेशक पास ना हुआ हो। तो आप देखेंगे 20 और यानी कि ए वाला सर्कल में जो सी वाला पार्ट है, सी प्लस में बी, तो सी वाले पार्ट में कितने हैं 20 प्लस में बी वाले पार्ट में कितने हैं 5। तो ओवरऑल 25% ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम, ये वाले वो हैं जिन्होंने ए पार्ट को क्लियर किया है पर बी में फेल हो गए, ये वो हैं जिन्होंने बी को पास किया है पर ए में क्या हो गए, फेल हो गए। दैट मीन्स ओवरऑल 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई एक एग्ज़ाम पास किया पर दूसरे एग्ज़ाम में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25%। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 40 टेक इंग्लिश ओनली, 25% टेक पंजाबी ओनली एंड 15 स्टूडेंट टेक नो लैंग्वेजेस, हाउ मैनी टेक बोथ द लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश पंजाबी दो लैंग्वेज हमें यहाँ पे गिवन है। तो ओवरऑल एक क्लास के अंदर 90 स्टूडेंट है जिसमें से इंग्लिश 40 ने लिया है, 25 पंजाबी लिया है, सिर्फ पंजाबी, और जो 15 स्टूडेंट्स हैं टेक, इन्होंने कोई भी एक लैंग्वेज इन दोनों में से ऑप्ट नहीं किया है। तो अगर हम देखें इसमें कितने सर्कल बनेंगे, तो यहाँ पर भी 2 सर्कल ड्रॉ होंगे। पहला सर्कल जो डिनोट करेगा इंग्लिश को, अगला सर्कल जो डिनोट करेगा पंजाबी को। तो
तो यहाँ पर हमें बताया गया है 40 ओनली, दैट मीन्स सिर्फ इतने पार्ट के बारे में हमें दिया गया है, कॉमन पार्ट को इग्नोर करके, मतलब कि उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हम अगर फिल करेंगे तो ए वाले सर्कल में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, पी वाले सर्कल में कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये भी सिर्फ ओनली पंजाबी वाला ही गिवन है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 25। कॉमन कितना है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हमें ये बताया गया है कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट नहीं किया है। तो ओवरऑल 90 है, 90 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, जो बचेगा वो ये हो जाएंगे, या तो इंग्लिश एंड पंजाबी, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को किसी ने क्या है ऑप्ट कर रखा होगा, उनकी संख्या हमें मिल जाएगी। तो 90 माइनस 15 आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 75। तो ओवरऑल 75 ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक सब्जेक्ट क्या है ऑप्ट किया है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे फिर वो पंजाबी हो। ठीक है, तो ये 15 है, दैट मीन्स यहाँ पे भी अगर आप इनका सम करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 75 के रिगार्डिंग मिलना चाहिए। तो लेट सपोज हमें ये नहीं पता तो हमने इसको ए मान लिया, अगर हम प्लस करेंगे 40 प्लस में ए प्लस में 25 तो ये किसके बराबर हो जाएगा 75 की। तो इसमें से लेस कर देंगे तो ए, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 65 इक्वल्स टू 75। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी मिल जाएगी 10, 65 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई 10, जो दोनों में कॉमन होगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि हाउ मैनी टेक बोथ द लैंग्वेजेस, कितने हैं जिन्होंने दोनों ही लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट को क्या है या दोनों ही लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया है, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कुछ ट्रिक नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये तो काफ़ी सिंपली ही बिना घुमाए नॉर्मल लैंग्वेज में ही दे दिया गया है। सो अगर यहाँ कोई डाउट ना हो तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आउट ऑफ 320 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट टेक टी। बताया गया है ओवरऑल 320 स्टूडेंट हैं जिसमें से 20 स्टूडेंट वो हैं जो टी को क्या करते हैं टेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 80 स्टूडेंट टेक कॉफ़ी ओनली, और 80 स्टूडेंट वो हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु टेक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो हमें बताया गया है कि दोनों पीने वालों की संख्या उतनी ही है जितनी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक नाइदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट मीन्स अगर हम बात करें कि दोनों यानी कि टी और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या सेम उतनी ही है जितने की स्टूडेंट कुछ भी पीना पसंद नहीं करें, ना टी ना कॉफ़ी, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और ओवरऑल हमें बताया गया है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 320। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक टी की और एक कॉफ़ी की, दैट मीन्स यहाँ पर भी दो सर्कल क्या होंगे ड्रॉ होंगे। पहला सर्कल जो टी को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सर्कल जो कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें डाटा गिवन है कि 200 टेक्स टी, तो यानी कि टी वाले सर्कल में ओवरऑल हम कितने स्टूडेंट को अरेंज कर सकते हैं, तो ये है 200। और सी सिर्फ कॉफ़ी वाले के लिए हमें बताया गया है, डाटा गिवन है ओनली सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं 80, दैट मीन्स सिर्फ इतने वाले पार्ट का हमें डाटा पहले से ही गिवन है। ठीक है, और अब हमें क्या चीज़ नहीं गिवन, हमें ना तो ये पता है ना तो ये पता है, और ना ही हमें ये बताया गया है कि कितने लोग थे जो दोनों में से कोई भी ड्रिंक पीना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो हम इनको कुछ नेमिंग करते हैं देन फाइंड करेंगे इसको। मान लेते हैं इसको हमने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है 320 ये किसके बराबर होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो तीनों हमारे पास डाटा, इन तीनों डाटा को अगर हम प्लस करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे उन लोगों की संख्या जिन्होंने ना तो टी लिया है और ना ही कॉफ़ी, तो वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ जिसको मैंने यहाँ पर क्या है ए लेट किया है इस वाले को, तो अगर इसको हम एक्स बोल दें तो जो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी
ये कितने हो जाएंगे, ये भी x हो जाएंगे, क्योंकि कहा गया था जितना नंबर इतना इनका है उतना ही इनका है, दोनों सेम है। दैट मीन्स अगर आप इसको x लेट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इन तीनों को प्लस में नाइदर वाले केस को भी अगर हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो कैपेसिटी आएगी या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा वो 320 के इक्वल ही होना चाहिए। दैट मीन्स 320 इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे आप रखेंगे b प्लस 80 प्लस में x, ये जो दोनों में कॉमन पार्ट है हम इस वाले x को ले रहे हैं, प्लस में नाइदर वाला जो केस है वो भी तो इसी 320 में से ही बोला गया है, तो इसको भी ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो x है और ये जो b है, b प्लस x को आप ऐड करेंगे तो हमें यहाँ बताया गया है कि ओवरऑल इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 200, क्योंकि t वाले सर्कल में दोनों ही आ रहे हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि b प्लस x को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, इस 80 को हमने वैसे ही रख दिया, और b प्लस, अगर यहाँ आप b और x को जोड़ेंगे तो ये कितना हमें मिल जाएगा, 200, और प्लस में इस वाले x की संख्या हमें नहीं पता तो इसको सिर्फ हम x ही रखते हैं, बराबर में यहाँ पे 320। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 280, 280 को आप यहाँ ले जाके माइनस करेंगे, 320 माइनस में 280 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसमें से आप लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 40। दैट मीन्स x का नंबर हमें मिल गया 40। तो नंबर यहाँ पे इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, और इस वाले x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो ओवरऑल अगर इस वाले में ये जो कॉमन पार्ट है ये कितना है, 40 है, तो हम बता सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा। ये 40 है तो 200 में से आप 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 160। दैट मीन्स b की जगह पर हम क्या फिल कर सकते हैं, 160। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 200 माइनस 40 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 160। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक बोथ टी और कॉफ़ी। तो हमसे यही पूछा गया था कि कितने स्टूडेंट हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं। तो ये नंबर हमें पहले से ही पता चल चुका है, कितना है, 40। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो तीनों में से कोई नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ अबव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 40 ऑप्शन में नहीं गिवन है। दैट मीन्स डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये बस आपको ये लाइन थोड़ा अच्छे से समझनी थी, उसके बाद आप देखेंगे कुछ खास ट्रिक इसमें भी नहीं थी, आप इसे भी ईजिली क्या है समझ पाएंगे। तो आई होप कि हाँ कोई डाउट नहीं होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन्स 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। तो 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ टी पीते हैं, ना कि कॉफ़ी। वाइल 33 ड्रिंक टी, और 33 ऐसे हैं जो क्या है, ओवरऑल ड्रिंक करते हैं किस चीज़ को, टी को। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी को अब बताना है हमें, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जो कॉफ़ी को ड्रिंक करते हैं बट टी को नहीं करते। तो दैट मीन्स यहाँ पे ओनली कॉफ़ी वाला क्या है, केस हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। और ये जो हमें ऊपर गिवन था 16, ये भी हमें सिर्फ ओनली टी वाला गिवन था। तो यहाँ पर भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास टी का सर्कल हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास ये कॉफ़ी का सर्कल हो जाएगा। हमें बताया गया है कि 16 ऐसे हैं जो सिर्फ टी लेते हैं, कॉफ़ी उसमें नहीं इंक्लूडेड है। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में 16 हो जाएगा। और हमें दोनों ओवरऑल बताया गया है कि टी की कैपेसिटी कितनी है। तो टी वाले सर्कल में हम ओवरऑल 33 पर्सन्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जिसमें से 16 ऑलरेडी अरेंज है। तो कितना बच गया, इसमें से 16 को लेस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7, और यहाँ पे 17। दैट मीन्स रिमेनिंग कितने बच गए, 17। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 17। तो अगर हमें इतना पता चल गया तो हमें क्या फाइंड करना है कि सी वाले सर्कल में कितना है। तो हम जानते हैं कि तीनों को प्लस करके किसके इक्वल टू आएगा, 52 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेंगे। लेट सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ए। तो आप इसे जब ऐड करेंगे 16 प्लस में 17 प्लस में ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 52। प्लस करेंगे इसको तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस में 1 33 प्लस में a इक्वल्स टू 52। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आप इसमें से माइनस कर देंगे 52 में से 33, तो ये हमें मिल जाएगा 9, और ये बचेगा
1, दैट मीन्स 19। तो ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं? 19 पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 19। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 19 और हमसे यही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। आप देखेंगे 2010 और 11 दोनों ही सालों में क्या है, क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। सो आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, सम कैन रीड ओनली फिजिक्स एंड सम ओनली मैथमेटिक्स। तो हमें बताया गया है एक स्कूल में जहाँ पे 20 टीचर्स हैं, जिसमें से कुछ टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स क्या कर पाते हैं, पढ़ा पा रहे हैं, ओनली फिजिक्स। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं। सम कैन टीच बोथ, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, पढ़ा लेते हैं। 12 टीचर्स कैन टीच मैथमेटिक्स, 9 टीचर कैन टीच बोथ। तो यहाँ बताया गया है 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और हमें ये भी बता दिया गया है कि 9 टीचर ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टीचर्स कैन टीच फिजिक्स। तो बताना है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं जो फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ओनली वाला केस नहीं है, कॉमन भी चलेगा। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास फर्स्ट सर्कल किसको डिनोट करेगा, फिजिक्स को, नेक्स्ट सर्कल डिनोट करेगा मैथमेटिक्स को। तो हमें बताया गया है कि 12 टीचर ऐसे हैं कैन टीच मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वाले सर्कल में हम ओवरऑल कितने टीचर्स को अरेंज कर सकते हैं, तो 12 टीचर को। फिजिक्स वाले में कितना कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई डाटा नहीं है, हमें यही बताना है। पर हमें बताया गया है कि दोनों सब्जेक्ट्स को, यानी कि जो कॉमन वाला पार्ट है ये भी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 9। तो इसे भी हम फिल कर सकते हैं, ये वैल्यू हमें गिवन है 9 और ये हमारे पास है 12। ठीक है, तो आप देखेंगे 9 इसमें से लेस कर देंगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। 12 में से आप 9 को लेस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3। अब हमें सिर्फ ये वाला डाटा बताना है कि कितना है, और अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हम इसे x लेट कर ले तो हम जानते हैं कि तीनों को ऐड करेंगे तो वो इस 20 के इक्वल टू में ही होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 प्लस में 3 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8। तो इस वाले सर्कल में कितना आ जाएगा, 8। और आप देखेंगे ओवरऑल p की कैपेसिटी कितनी है, तो 8 + 9। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हो जाएंगे, 8 + 9। यहाँ अगर सिर्फ ओनली वाला केस होता तो 8 हमारा आंसर हो जाता, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कितने टीचर ऐसे जो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, तो हम दोनों को ही काउंट करेंगे जो ओवरऑल इस पूरे सर्कल में आता है। तो 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17। तो ओवरऑल 17 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं है। तो सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो हमें बताया गया है 100 में से 64 चिल्ड्रन को क्या खेलना पसंद है, क्रिकेट। ऐसी 53 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 53 ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। 20 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोनों ही गेम क्या है, पसंद है, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। तो हमसे पूछा गया, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। कितने ऐसे हैं जिनको दोनों ही गेम पसंद नहीं है, ना तो क्रिकेट और ना ही फुटबॉल। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 2 ही गेम है, क्रिकेट और फुटबॉल। दैट मीन्स 2 सर्कल यहाँ भी ड्रॉ हो जाएंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, क्रिकेट को, ये रिप्रेजेंट करेगा फुटबॉल को। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 64। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में हम कितने लोगों को अरेंज कर सकते हैं, 64। एफ वाले सर्कल में हम अरेंज कर सकते हैं 53, और साथ में हमें दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी गिवन है, कितना है, 20 है। दैट मीन्स इस बीच वाले सर्कल में 20 स्टूडेंट्स क्या है, अरेंज हो जाएंगे जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी। तो रिमेनिंग कितना बच गया, जो सी वाले सर्कल में अभी और सेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आप 64 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 44। तो ओवरऑल 44 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से आप निकालेंगे 53 में से भी आप 20 लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितने, तो ये हमें मिल जाएगा 33। तो 33 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, कितने स्टूडेंट हैं जिनको दोनों में से कोई भी गेम पसंद नहीं है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ हमें पता है 100 है, और इन्हें आप ऐड कर देंगे 44 प्लस में 20 प्लस में 33। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको कोई ना कोई गेम पसंद है। तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7
इसे ऐड कर देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा 97। तो ओवरऑल 97 स्टूडेंट 100 में से 97 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्हें कोई ना कोई गेम पसंद है। आइदर वो क्रिकेट हो सकता है, आइदर वो फुटबॉल हो सकता है, पर हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनको कोई भी गेम पसंद नहीं है इन दोनों में से, ना तो क्रिकेट और ना ही फुटबॉल। तो आप ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी थी 100, आप 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रिमेनिंग मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो 100 है, 100 आप इसमें से लेस कर देंगे तो 3। तो ये कौन से हैं जिनको कोई भी गेम पसंद नहीं है, नाइदर क्रिकेट, तो मैं सिर्फ सी लिख दे रही हूँ, नॉर फुटबॉल। तो दोनों में से कोई भी गेम जिनको पसंद नहीं है वो कितने हो गए 3। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में गिवन है एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज अटेंडेड बाय 65 पीपल, दे ऑल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस। तो हमें बताया गया है कि 65% ने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करी है, अटेंड किया है, जिसमें से कि जितने भी यहाँ पर लोग आए थे उनमें से कोई ना कोई लैंग्वेज हर किसी को पता थी और मतलब बोलते थे। तो स्पीक कर रहे थे या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच या तो जर्मन। सपोज 15 स्पीक इंग्लिश, तो 15 ऐसे हैं पर्सन उसमें से जो क्या स्पीक कर रहे थे, इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों ही, यानी कि 15 वो हैं जो दोनों ही लैंग्वेजेस बोल रहे थे, फ्रेंच और इंग्लिश। 13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, और इंग्लिश और जर्मन कितने लोगों को आती थी 13। 12 स्पीक फ्रेंच और जर्मन, और 12% उसमें से ऐसे थे जिन्होंने फ्रेंच और जर्मन दोनों ही आती थी। 5 स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, और उसमें से 5 लोग ऐसे थे जिनको तीनों ही भाषाएं आती थी। अ टोटल ऑफ 30 पीपल कैन स्पीक जर्मन, 30 कैन स्पीक फ्रेंच, और उसमें से जो टोटल है 30 ऐसे हैं जो जर्मन बोल पाते थे और 30 ऐसे जो फ्रेंच। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अ पीपल हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो हमें बताना है सिर्फ इंग्लिश कितने लोग थे जो बोल पा रहे थे, स्पीक कर रहे थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें 3 डाटा गिवन है, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन। तो हमें 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। पहला सर्कल जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, इंग्लिश को। नेक्स्ट जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंच को, और अनादर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, जर्मन को। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ इंग्लिश ये हमसे पूछा गया है और हमें बताया गया था कि 30 ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल पाते हैं। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में हम 30 लोगों को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और जी वाले सर्कल में भी हम कितने लोगों को अरेंज कर सकते हैं, 30 लोगों को इसमें अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ये बताया गया था कि दोनों में मतलब कि ओवरऑल इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें गिवन था कि 5 पीपल ऐसे थे जो कि तीनों ही लैंग्वेजेस को स्पीक कर पाते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये तीनों में ही कॉमन एरिया है। ठीक है, अब हमें आगे बताया गया है कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं कितने लोग बोल पाते थे 15। तो इंग्लिश और फ्रेंच वाला सर्कल ये हो जाएगा। इसमें हम कितने लोगों को अरेंज कर सकते थे 13, जिसमें से 5 तो ऑलरेडी अरेंज है। दैट मीन्स रिमेनिंग जो बच गए वो यहाँ पे आप अरेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप माइनस करेंगे 15 में से 5 तो बचेगा कितना 10। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में 10 लोग आ सकते हैं जिनको इंग्लिश भी आती है और फ्रेंच भी आती है, और ओवरऑल 15 ऐसे हो गए जिनको दोनों ही आती है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है 13 स्पीक इंग्लिश और जर्मन। इंग्लिश और जर्मन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। यहाँ पे कितने लोगों को हम अरेंज कर सकते हैं 13, जिसमें से 5 ऑलरेडी अरेंज है। तो रिमेनिंग कितना बच गया, आप 13 में से 5 लेस कर देंगे तो ये बचेगा 8। तो 8 पीपल ऐसे हैं जो इंग्लिश और जर्मन, सिर्फ इंग्लिश और जर्मन बोल पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमें गिवन है 12 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, और 12 पर्सन ऐसे हैं जो फ्रेंच और जर्मन दोनों लैंग्वेजेस को बोल पाते हैं। दैट मीन्स इस वाले सर्कल में हम 12 लोगों को अरेंज कर सकते थे इस कॉमन एरिया में, जिसमें से 5 ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो आप 12 में से 5 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग कितना बच गया 7। तो इसमें कितना आ जाएगा 7। तो मैंने बताया था कि पहले हम क्या है इंटरसेक्शन एरियाज़ को ही फिल करते हैं। तो पहले हमने उसे फिल किया जो तीनों में कॉमन था, इसके बाद हमने उन्हें फिल किया जो 2 में ही कॉमन थे सिर्फ। ठीक है, अब जो हमारे पास इंडिविजुअल बचा है हम उसको फिल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे फ्रेंच वाला जो पूरा सर्कल था, ये वाला पूरा सर्कल जो ये हम देख पा रहे हैं, ये पूरे सर्कल में हम कितने लोगों को अरेंज करवा सकते थे 30, जिसमें से 10, 5 और 7 ये पहले से ऑलरेडी अरेंज है। तो इसमें से आप माइनस कर देंगे 30 में से 10 प्लस में 5 प्लस में 7,
तो हमें कितना मिल जाएगा उन लोगों के वो सिर्फ वो पीपल जो फ्रेंच बोल पाते हैं। तो आप इसमें से लेस करेंगे इसको, तो ये हमें मिल जाएगा 12 प्लस में 10 दैट इज़ 22। 22 माइनस कर देंगे 30 में से, तो ये रिमेनिंग कितना बच गया 8। दैट मीन्स 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच भाषा बोल पाते हैं। ऐसे ही आप जर्मन वाले में भी फिल कर सकते हैं। तो जर्मन वाला जो हमारे पास सर्कल है आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा सर्कल है ये पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको, जर्मन को। तो यहाँ पर 30 में से अगर आप लेस कर देंगे 8 प्लस 5 प्लस 7 को, तो ये हमें अगर आप इन्हें प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी 20, और इस 30 में से आप 20 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना 10। दैट मीन्स रिमेनिंग यहाँ पर जो पोर्शन आ सकता है वो कितना हो जाएगा 10। दैट मीन्स सिर्फ जर्मन लैंग्वेज कितने पर्सन्स को आती थी 10 पर्सन्स को। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश के लिए हमें ये वाला डाटा पता होना चाहिए पर अभी हमारे पास नहीं है। तो हम इसे क्या है लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो x होगी। तो अब हम जानते हैं हमने जितना डाटा इसके अंदर फिल कर दिया, ओवरऑल अगर सबका सम करेंगे तो वो हमें कितना मिलना चाहिए 65 ही मिलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी 65 थी। तो हम क्या करेंगे इन सबको प्लस कर लेंगे, इक्वल टू 65 रख देंगे, तो यहाँ से क्या है आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसे ये रहा, मैंने यहाँ पर क्या है सारे डाटा लिख दिया कि 65 ओवरऑल स्ट्रेंथ थी, और आप देखेंगे 10 8 5 8 7 10 और x ये वही है जो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली इंग्लिश को। तो अब क्या करना है, इनको आप प्लस करके यहाँ से क्या कर सकते हैं x की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और 10 को आप प्लस कर देंगे 20 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। 25 में आप 8 और 5 को 25 प्लस में 8 और 5 को आप प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। 15 में 8 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रेंथ थी वो आ जाएगी 8, और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 1 3 और एक कैरी आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आ गया 48 प्लस x। तो यहाँ पर है 65, आप इसमें से लेस कर देंगे 65 में से 48 यहाँ पे लाके इसको लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 8 to 10 ये आ जाएगा हमारे पास 17। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो 17% वो हैं जो सिर्फ यानी कि ओनली इंग्लिश वाले थे, ये वो हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन पे। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 17। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। थोड़ा सा देखने में लेंदी था बट वैसे नहीं था, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन एन एग्जामिनेशन 25% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स, 12% फेल इन इंग्लिश एंड 10% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन बोथ द एग्जाम्स। बोथ दी यहाँ पे एग्जाम्स होगा, ये both the exams and 292 candidate passed in both the subjects। और यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ बता दी गई है कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है 292। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नंबर ऑफ द टोटल कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो हमें ओवरऑल स्ट्रेंथ बतानी है कि कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम में क्या हुए थे, अपीयर हुए थे। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास दो सब्जेक्ट का डाटा है, इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का। दैट मीन्स दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होंगी। पहला सर्कल जो रिप्रेजेंट करेगा मैथमेटिक्स को, अनदर सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश को। और हमें ओवरऑल बता दिया गया है कि कितने लोग फेल हुए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल जो फेलियर का स्ट्रेंथ है वो कितना है मैथ्स का। तो यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं 25% स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है इंग्लिश में कितने हुए थे 12%। तो इंग्लिश वाले में हम कितने लोगों को अरेंज कर सकते हैं 12% को। और हमें कॉमन डाटा भी बताया गया है कितना है 10%। तो यानी कि ये जो हमारे पास कॉमन एरिया है इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी 10%। तो ये 10% हो गया। अब हम इसे फिल कर सकते हैं। सिर्फ ई वाले कितने हो जाएंगे 2। 12 में से 10 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचा 2। दैट मीन्स 2% ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में क्या हुए हैं फेल हुए हैं। ऐसे ही आप मैथ्स का निकालेंगे तो 25 में से 10 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 15। दैट मीन्स 15% ये वो हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स में क्या हुए हैं फेल हुए हैं।
तो अगर हम इन्हें टोटल कर देंगे तो ओवरऑल हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग फेल हुए हैं। तो फेलियर का हमें यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा 15 प्लस में 10 प्लस में 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 27। तो 27% ऐसे हैं जो क्या हुए, किसी न किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, आइदर वो मैथमेटिक्स हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। और ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो परसेंटेज में है तो हम कितना लेट करेंगे उसको 100। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ओवरऑल जो क्लास की स्ट्रेंथ होगी वो 100 हो गई, और 100 में से 27 आप लेस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसमें से आप इसे लेस करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9, 2 जाएगा 73। तो 70% वो हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और हमें आप देखेंगे इसी 73% की वैल्यू दे दी गई है, कितना है 292। तो अगर आप इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। और हमसे यही पूछा गया है कि टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर इसे हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर 73% की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 292। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 292 को 73 से यूनिटरी मेथड का हमने बस यहाँ पे यूज़ किया है, इनटू 100 कर देंगे। तो इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अराउंड, काटेंगे इसे तो 3 की टेबल में 4 बार में, तो ये आप इससे काटेंगे तो 4 टाइम में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 400। दैट मीन्स ओवरऑल 400 हमारे पास स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या है, इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए थे। तो हमसे टोटल स्ट्रेंथ पूछी थी, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वही था, बस एक इतना सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे क्या है ऐड कर लिया गया था, परसेंटेज का थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर और ऐड कर लिया गया था। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर हमें वेन डायग्राम गिवन है और हमें कुछ डाटा गिवन है, इसी के रिगार्डिंग हमसे क्या है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द नंबर ऑफ अ पर्सन रीडिंग न्यूज़पेपर इज शोन इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। सर्वे कितने लोगों का सर्वे है, ये 50 स्टूडेंट्स का। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 व्हाट इज द नंबर ऑफ द पर्सन एक्सपेक्टेड टू रीड एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर। तो हमें बताना है कि अगर ओवरऑल ये हमें जो ये 50 जो स्टूडेंट पर्सन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने पॉपुलेशन को, 10,000 को। तो बताना है कि कम से कम 2, यानी कि 2 से ज़्यादा वाले को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कितने लोग हैं जो कम से कम 2 न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं एटलीस्ट। तो आप 2 से ज़्यादा को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप 2 से ज़्यादा वाला काउंट करेंगे तो ओवरऑल 12, 2, 8 और 5 इतने लोग हो जाएंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा वाले हो जाएंगे। हम इनको तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो सिर्फ सिंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 2 प्लस में 8 प्लस में 5। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 7, तो ये हो जाएगा 27। अगर यहाँ पे 50% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10,000, तो 27 की कितनी देगा, आप इसमें से डिवाइड कर देंगे, इसको इंटू 27 कर देंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। 5 से आप इसको माइनस कट करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, 0, 2 7 जा 14 का 4, 2 2 जा 4 और 5, 5400। तो ओवरऑल 5400 ऐसे हैं जो किसी न 2 या 2 से ज़्यादा जो न्यूज़पेपर है उसको रीड करना एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इफ द नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हमें यहाँ पे क्या है, डायग्राम गिवन है और हमें यहाँ पे रेशो दे दी गई है एक तरीके से ए और बी की। बताया गया है ए क्या है, ट्वाइस है, तो ये 2 हो जाएगा रेस टू 1। तो 2:1 का हमें क्या है, रेशो दे दिया गया है कि कितने एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो आप देखेंगे बी में अगर हम टोटल काउंट कर ले तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे 5, 15, 12 और 32 को। तो ओवरऑल जो हमारे पास है 5 प्लस में 15 प्लस में 12 प्लस में 32, आप इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 और 4 44 प्लस में 20, तो ये हो गया 64। दैट मीन्स ये जो हमें 1 गिवन है, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 64।
तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 को 64 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 64 ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो आप क्या कर देंगे, इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आ गई 128। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया, एक्स के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि आप ओवरऑल ए सर्कल में, ये जो हमारे पास ए वाला सर्कल है, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 128 के इक्वल्स टू में ही आएगा, क्योंकि ये पूरे ए के बारे में हमें पता चला है ओवरऑल कि ए के अंदर कितने लोगों को या कितने एलिमेंट्स को आप अरेंज कर सकते थे 128। तो इन्हें अगर आप निकालेंगे तो x प्लस में 5 प्लस में 12 प्लस में 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 128। इन्हें अगर हम प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 18 को आप प्लस करेंगे हो जाएगा 30 और 5 ऐड कर देंगे 35 प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू में 128 हो जाएगा। x की वैल्यू आप निकालेंगे, 128 में से आप माइनस कर देंगे 35 को, तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 93, माइनस करेंगे तो यस, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन द डायग्राम गिवन बिलो देयर इज अ सर्कल, a square, a rectangle dividing the region into 5 disjoint bounded area. Each of these area are labeled with the number of a player belonging to that area. The circle contains cricketers. तो ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्रिकेटर्स को। सी लिख देती हूँ मैं सिर्फ। द स्क्वायर कंटेन फुटबॉल, और ये जो स्क्वायर है ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये फुटबॉल को डिनोट कर रहा है। एंड द ट्राइंगल कंटेन्स हॉकी प्लेयर्स, और ये जो ट्राइंगल है ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये हॉकी प्लेयर्स को डिनोट कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, नॉट। तो चेक करते हैं। पहले भी बोला गया है एवरी हॉकी प्लेयर प्लेज फुटबॉल, तो जितने भी हॉकी प्लेयर हैं वो सभी फुटबॉल भी खेलते हैं, क्या ऐसा पूछा गया। तो आप देखेंगे फुटबॉल ये स्क्वायर वाला पार्ट है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो तो। ये वाला एरिया हमारा किसका, फुटबॉल वाला हो गया। और यहाँ से ये गया है सर्कल वाला एरिया। तो ये हो गया सर्कल वाला। यहाँ पर आप देखेंगे ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है और ये हमारे पास 8 है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम थोड़ा सा बुरा बना है बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें बोला गया था कि यहाँ पर जो हमारे पास एवरी हॉकी प्लेयर प्ले फुटबॉल, तो बोला गया है कि जितने भी हॉकी प्लेयर है क्या वो सभी फुटबॉल खेलते हैं। तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास ट्रायंगल वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉकी वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 ही डाटा हमें गिवन है, 3 और 2 का, और ये पूरा आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर आ रहा है और बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुटबॉल प्लेयर्स को। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये बात सच है कि जितने भी हॉकी प्लेयर है वो फुटबॉल भी खेलते हैं। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पर हमसे क्या पूछा है, फॉल्स वाला, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं होगा। ऑप्शन बी में कहा गया है एवरी क्रिकेट प्लेयर प्ले आइदर फुटबॉल और हॉकी, जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं या तो वो फुटबॉल खेलते हैं या तो वो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास सर्कल वाला एरिया है ये किसका है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को। और आप देखेंगे इसमें फुटबॉल वाला एरिया भी आता है, तो फुटबॉल वाले एरिया में 5 है और यहाँ पे हॉकी वाला भी आता है। तो आप देखेंगे फुटबॉल वाले एरिया में ही तो ये 5 और 3 दोनों आते हैं। तो इसका मतलब या तो क्रिकेट खेलते हैं या तो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ऐसा नहीं है
फुटबॉल वाले में ही तो हॉकी भी आ गया, तो जितने लोग फुटबॉल खेल रहे हैं वो हॉकी अपने आप ही खेलेंगे, क्योंकि ये हॉकी वाला पूरा का पूरा डायग्राम फुटबॉल वाले डायग्राम के अंदर ही पड़ रहा है। तो ये बात क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। दैट मीन्स हमसे रॉन्ग ही पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। सी में हमें बोला गया देयर आर सम हॉकी प्लेयर्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। कहा गया है कि कुछ ऐसे हॉकी प्लेयर्स हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो हॉकी प्लेयर्स कौन से हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर में जो एरिया है वो है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो यस, क्रिकेट जो ये तीन हैं ये क्या है, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। और इधर वाला जो है ये कौन से हो गए, ये जो हॉकी भी खेलते हैं फुटबॉल। तो यस, ये बात सही है कि इनमें से हॉकी वाले में से जो डाटा है इसमें से कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं। तो यस, ये वाली जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो मूव करेंगे नेक्स्ट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, देयर आर सम फुटबॉल प्लेयर हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी। और फुटबॉल वाले में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ना ही फुटबॉल खेलते हैं, सॉरी, फुटबॉल वाले में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही हॉकी खेलते हैं। तो यस, ये जो 8 है आप देखेंगे कि ये तो ना तो सर्कल के अंदर आ रहा है और ना ही ये ट्रायंगुलर के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स ये वो हैं जो सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं। तो यस, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एवरी क्रिकेट प्लेयर प्ले आइदर हॉकी और फुटबॉल। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं वो सभी में से कुछ फुटबॉल खेलते हैं कुछ हॉकी खेलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं, ठीक है, ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो हॉकी खेलते हैं। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारे स्टूडेंट्स की इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए वहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपने ये वाली और इससे पहले जो हमने यूपीएससी सीसेट एग्ज़ाम के लिए जो सॉल्व करवाया था 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, उन्हें हम क्या इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आपने इस वाले लेक्चर को देख लिया है और आज वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आई होप कि ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए इस टॉपिक के लिए, वेन डायग्राम के लिए। आपने देखा वेन डायग्राम इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप कि इतनी प्रैक्टिस काफ़ी रही होगी, आपको बाहर से कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आप इसे ही 2-3 बार रिवाइज कर लें। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।